Hello students, I welcome to you. Today we are going to start a new chapter in mathematics, chapter 2nd, linear equations in one variables. Exercise 2.3. So without delay any moment, let's start the exercise 2.3. So there we have some questions. Question number 1, 3x is equal to 2x plus 18. Second is 5t minus 3 is equal to 3t minus 5. The next one is 5x plus 9 is equal to 5 plus 3x. The next is fourth one, 4z plus 3 is equal to 6 plus 2z. Question number 5, 2x minus 1 is equal to 14 minus x. Question number 6 is 8x plus 4 is equal to 3 along with x minus 1 plus 7. Question number 7 is x is equal to 4 by 5 along with x plus 10. And the next question is question number 8, 2x by 3 plus 1 is equal to 7x out of 15 plus 3. The next question, question number 9, the second last, 2y plus 5 by 3 is equal to 26 by 3 minus y. And the last one is 3m is equal to 5m minus 8 by 3. So गाइज हमें क्या करना है, हमें यहाँ करना है इनको सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस. अब ये सॉल्व कैसे होनी है, जैसे कि हमने पढ़ा है चैप्टर नेम इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, द फर्स्ट क्वेश्चन विच स्ट्राइक इनटू आवर माइंड, व्हाट आर वेरिएबल्स. आई होप you already studied about variables, but I am explaining you once again. देखिए variables are those terms या those alphabetic terms whose values are continuously change according to situations. जिनकी वैल्यू क्या होती रहती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, वो कहलाते हैं आपके वेरिएबल्स. जनरली these variables are denoted by the alphabetic letters just like A, B, X and so many more. जितने भी आपके अल्फाबेटिक लेटर्स होते हैं A to Z, उनसे हम इसको शो करते हैं. इज दैट क्लियर. और इसके अलावा हम बात करें तो होते हैं कुछ कांस्टेंट टर्म्स जैसे आपको नाम से ही पता चला है, कांस्टेंट मतलब फिक्स, जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो. जैसे कि हम बात करें इंडिविजुअली 2 की, जितने भी नंबर्स होते हैं जनरली वो सब कांस्टेंट टर्म्स में आते हैं. जैसे हम बात करते हैं 2, अगर हम 2 इस की बात करें इंडिया में, अगर इसको किसी को भी दिखाएं तो उसको क्या पड़ेगा, उसको ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 2 ही बताएगा. चाहे आप चाइना चले जाओ, रसिया चले जाओ, फ्रांस चले जाओ या किसी भी कंट्री चले जाओ, तो इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहेगी. तो इसलिए जितने भी नंबर्स होते हैं वो कहलाते हैं आपके कांस्टेंट. और वेरिएबल्स कभी कभी आपने देखा होगा x की वैल्यू 0 भी आ जाती है, x की वैल्यू 1 भी आ जाती है, x की वैल्यू -5 और इस तरह की चेंज होती रहती है. इसका मतलब x क्या है, वो वेरिएबल्स है, वो वेरी कर रहा है. आई होप यू क्लियर दिस. कांस्टेंट और वेरिएबल्स, तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से जो हम इक्वेशन बनती हैं वो बनती हैं लीनियर इक्वेशन. और वन वेरिएबल्स, अगर पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल्स हो, जैसे कि हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ कौन सा वेरिएबल्स है, यहाँ x है. अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ कौन सा वेरिएबल्स है, यहाँ z देखने को आपको मिलता है. अगर आप 9th क्वेश्चन में बात करें तो यहाँ आपको कौन सा वेरिएबल्स देखने को मिलता है, आपको y वेरिएबल्स देखने को मिलता है. तो अब समझिए आप कि वन वेरिएबल्स क्यों, क्योंकि पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल्स आपको देखने को मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. Yes, the first question is first question 3x is equal to 2x plus 18. तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 3x is equal to 2x plus 18. इन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि जब भी आप इन क्वेश्चन को सोल्व करो तो जितने भी वेरिएबल्स टर्म्स हैं और कांस्टेंट टर्म्स हैं,
there should be one side, means variable terms should be one side and the constant part should be अदर साइड। तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हम बात करें, यहाँ आपको क्या दिखता है 3x, और राइट हैंड साइड में हम बात करें 2x प्लस 18, मीन्स ये पता चलता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में दो अलग अलग तरह के वेरिएबल्स तो एक है बट दो अलग अलग तरह के टर्म्स देखने को मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इनको ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज मतलब इसको शिफ्ट करेंगे। जो आपके वेरिएबल्स पार्ट है, यानी कि ये जो पार्ट है आपके वेरिएबल्स पार्ट है, उनको हम एक साइड लाने की कोशिश करेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें अलग रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं। सो इस 2x को अगर हम लेफ्ट साइड को ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18। या व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 3x माइनस 2x, सो व्हाट यू गेट, ऑब्वियसली अगर आपका क्या होता, आपका 3 माइनस 2 होता तो फाइनली आपका आंसर क्या आता, डेफिनेटली 1 आता। बट अब इसके साथ क्या लगा, 3 के साथ x है और इसके साथ भी क्या है x है, तो क्या बच जाएगा आपका 1x, और 1x का मीन्स आपका x ही होता है। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, यू गेट x इज इक्वल टू 18। तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर नहीं आता तो आप चैट बॉक्स में मुझे अपनी क्वेरीज, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। या द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। आप यहाँ पर भी देखेंगे कि यहाँ पे भी वन ही वेरिएबल्स है। देखिए वेरिएबल्स कौन सा वेरिएबल्स, t, यहाँ पर कोई दूसरा वेरिएबल्स इसके साथ नहीं आया है। या तो अभी हमने क्या बताया था आपको कि जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड और जो कांस्टेंट वैल्यू है शुड बी अदर साइड। सो लेट्स अगेन ट्रांसपोज दीज वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म्स सिमल्टेनियसली। या सो 5t रिमेन अनचेंज्ड, ये अपनी पोजीशन पे है। अब ये जो 3t है हम इसको ट्रांसपोज करके लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 5t माइनस 3t। अब ये जो माइनस 3 है इसको आप जब शिफ्ट करेंगे या ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बन जाएगा 5t, जो माइनस 5 है तो अपनी पोजीशन पर ही है, वो राइट साइड है। आप माइनस 3 को ट्रांसपोज कर रहे हो किस साइड को, राइट साइड को, तो इट इज अ नेगेटिव वन। सो व्हेन इट इज ट्रांसपोज सो इट्स बिकम पॉजिटिव वन। Understood? Now 5t minus 3t, similar, when 3 is subtracted from 5 so you get 2, but अब इनके साथ क्या मिलेगा आपको, ये t आपको देखने को मिल रहा है तो क्या बचेगा 2t, and here minus 5 plus 3 you get minus 2. Now 2t, what is the means of 2t? 2t means is that 2 multiply t, तो हमने इसको लिख लिया है। I hope you clear this. Now 2 multiply t, अब ये 2 is multiply with t, on when we are transposing it so it convert into divide, ये किस चीज में बदल जाएगा, ये divide में बदल जाएगा। and when you minimize it या when you convert into simplest form so 2 ones are 2 and 2 ones are 2 again, so 1 out of minus 1, so finally your answer is minus 1. Is that clear guys? Let's start the next question. Yeah, the next question is 5x plus 9 is equal to 5 plus 3x. Similar process. देखिए 5x और ये 3x ये दोनों अलग साइड्स हैं, तो हमने इनको क्या करना है, we should be kept with the one side and the constant value should be on another side. चलिए एक साथ ट्रांसपोज करते हैं कांस्टेंट को भी और वेरिएबल्स टर्म्स को भी। नाउ ये 5x ये अपनी पोजीशन पर मींस लेफ्ट साइड पर, अब ये 3x राइट साइड से ट्रांसपोज करते हैं इस साइड को, लेफ्ट साइड को, तो क्या आ जाता है इज ए पॉजिटिव 1, तो ये क्या बन जाएगा नेगेटिव। सो 5x माइनस 3x, नाउ प्लस 9 इज ट्रांसपोज टू दी राइट साइड, सो 5 माइनस 9, ये माइनस क्यों हुआ क्योंकि यहाँ पर प्लस का था। इज दैट क्लियर? नाउ 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 2x, कितना मिलता है आपको 2x। नाउ 5 माइनस 9, ऑब्वियसली अब देखिए एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, अब विनर वो होगा जिसकी पावर ज्यादा होगी, तो यहाँ हमें पावर किसकी ज्यादा देखने को मिल रही है, ताकत किसके पास ज्यादा है, 9 के पास ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, ये 4, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका -4। नाउ अगेन 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू -4, सो x इज इक्वल टू -4 by 2, when you divide it 2 1s are 2 and 2 2s are 4, so finally your answer is -2.
I hope you understand again this question. Yeah. So let's start to the next part. Our next part is 4z plus 3 is equal to 6 plus 2z. Now transpose the variables term along one side and the constant on the other side. So this 2z will be shifted here. So 4z minus 2z, because here 2z is a positive one. So on the left side after transposing it becomes negative 1. Now 6x remain its position, means on the left side, and its minus 3 is transposed, sorry, to the right one. So 6 minus 3 you get 3, and 4z minus 2z get obviously 2z. Now 2z is equal to 2 multiply z is equal to 3, and 2 is divided with 3. So z is equal to, you get 3 by 2, and that is your final answer. Let's start the next question. And the next question is question number 5. And the question number 5 is 2x minus 1 is equal to 14 minus x. सिमिलर प्रोसेस है, अभी तक जो हम करते आए हैं उन्हीं को फॉलो करना है. हमने जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें एक साइड कर देना है, और जो आपके वेरिएबल टर्म्स है उनको एक साइड रख लेना. तो हमें पहचान होनी चाहिए कि हमारे पास यहाँ कांस्टेंट टर्म कौन सा है. कांस्टेंट टर्म्स आर फ्री फ्रॉम दी वेरिएबल टर्म्स. देखिए यहाँ 14 बिल्कुल सेपरेट है, इसके पास ना ही x है, y, z, कोई सभी वेरिएबल टर्म्स नहीं है. इसका मतलब ये आपका कांस्टेंट है. सिमिलरली माइनस 1 इज आ कांस्टेंट. क्लियर? यहाँ 2x and x, these are two variables terms, so these should be one side. So चलिए transpose करते again. 2x remain unchanged. Now minus x, when it shifted on the left one, is become positive 1. Similarly for the constant 14 is unchanged, it all remain in the right one, and this is shifted to the right side because minus 1 is a negative, so after transposing it become positive. Yeah, so 2x plus x, you get 3x is equal to 14 plus 1, 15. 3x means 3 multiply x is equal to 15. Now 3 क्या बेटा, यहाँ सब मल्टीप्लाई में, तो जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो फाइनली क्या साइन आएगा, ये कैसे बदल जाएगा, ये डिवाइड में बदल जाएगा. और हम जब इसको डिवाइड करते हैं 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15. तो फाइनली आपका आंसर आपको देखने को क्या मिलेगा, ऑब्वियसली 5. या क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो आप मुझे चिट चैट बॉक्स में भी मैसेज करके अपनी क्वेरीज बता सकते हैं. इज दैट क्लियर? द लास्ट क्वेश्चन इज 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस 7. देखिए बच्चों, जो अभी तक हम क्वेश्चन करते आए हैं उसमें ये मुश्किल क्वेश्चन, सबसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है. जितने भी किए इतना मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा मुश्किल है. ठीक है, तो इसको ध्यान से समझेंगे. देखिए लेफ्ट साइड में आपको क्या है, एट एक्स प्लस 4. सो सिंपल टर्म्स दैट लीनियर है, बट ये भी लीनियर, बट यहाँ क्या है, ठीक है 3 इन ब्रैकेट x माइनस 1. तो आपको थोड़ा सी प्रॉब्लम जो होगी वो यहाँ ब्रैकेट की वजह से होगी. देखिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. आपका लिखा होता है कहीं 3x, मतलब क्या होता है इसका, 3 मल्टीप्लाई एक्स, ऑब्वियसली यही होता है ना. तो सिमिलरली आप लेफ्ट साइड को तो अनचेंज, इसको अनचेंज, यहाँ पर कोई भी चेंजेस यहाँ तक नहीं लेकर आने वाले, ध्यान देंगे. राइट साइड में भी करना है जो भी हमने करना है. देखिए तो हमने इसको लिखा 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1, अंडरस्टूड, प्लस 7. अब देखिए एक बात देखिए, अगर आप कहीं जाते हो अपने फ्रेंड्स के या अपने रिलेटिव्स में, तो आप वहां पर्सनली हर किसी से मिलते हो, 1 बाय 1. उस घर के जितने भी मेंबर्स होते हैं आप हर किसी से मिलते हो, ऑब्वियसली मिलते हैं ना. ये ऐसा तो नहीं है कि आप एक से मिले, दादाजी से मिले और दादाजी को छोड़ दिया, किसी से मिले किसी को नहीं मिले, वो गलत मेथड होता है. तो यहाँ देखिए जो ये 3 है, ये इस घर में जो आपका स्मॉल ब्रैकेट है उसमें एंट्री करना चाहता है. अब जब वो एंट्री करना चाहता है वो किस साइन के साथ करना चाहता है, वो निगेटिव साइन के साथ करना, सॉरी मल्टीप्लाई के साथ करना चाहता है. तो अब क्या करेगा, ये 3x पहले किससे मिलेगा, जाकर ये x से मिलेगा, और जब ये 3x से मिलेगा तो 3 मल्टीप्लाई x इट्स बिकम 3x. क्लियर? सिमिलरली अब ये इस फैमिली के सेकंड मेंबर, जो मेंबर कौन सा है, -1. जब आप 3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 1 जा 3. ऑब्वियसली जब 1 माइनस में है तो आपका 3 भी नेगेटिव में ही
आएगा। तो क्या ये 3 इस 7 से भी मल्टीप्लाई करेगा? बताएं, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो 7 है इस फैमिली, जो आपका x-1 वाली फैमिली है, जो उस ब्रैकेट के अंदर है, उसका मेंबर नहीं है, ये उसके बाहर का मेंबर है, तो ये 3 उससे मल्टीप्लाई नहीं करेगा। तो आई होप यू क्लियर। सो 3 मल्टीप्लाई x 3x, 3 मल्टीप्लाई -1 -3, एंड 7 + 7 रिमेन अनचेंज। इज दैट क्लियर? नाउ आपके लेफ्ट साइड तो ऐसे ही चल रही है, उसमें कोई भी चेंजेस अभी तक नहीं आया है। नाउ 3x इज अ वेरिएबल सम, 7 -3 यानी कि -3 + 7, तो क्या बचेगा? देखिए, विच इज मोर पावरफुल, ऑब्वियसली +7, तो कितना बचेगा? +4। नाउ अब आपकी ये इक्वेशन अब एक सिंपल लीनियर फॉर्म में आ गई, जो अब तक हम सोल्व करता है। लेट्स ट्रांसपोर्ट द वेरिएबल टर्म्स ऑन द वन साइड एंड द कांस्टेंट टर्म शुड बी अनदर साइड। सो 8x, अब इस 3x को आप शिफ्ट कर दें तो कितना हो जाएगा? 8x - 3x। क्लियर? और ये 4 साइड को लेफ्ट को शिफ्ट होगा राइट को, तो 4 - 4, सो 4 - 4 कितना हो जाएगा? 0। तो 5x मीन्स 5 मल्टीप्लाई x, सो 5 क्या हो जाएगा? राइट साइड में जाकर डिवाइड में हो जाएगा। और व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर किसी भी नंबर से, किसी भी नेचुरल नंबर से डिवाइड होता है, तो फाइनली उसका आंसर क्या आता है? आपका 0 ही आता है। तो इस तरह से ये मुश्किल क्वेश्चन भी हमारा आसानी से सॉल्व हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी वीडियो, इस सारे क्वेश्चन, इस सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। सो सच ए वे वी हैव done the solution of first 6 part of exercise 2.3, and the left part we will solve during the next session. So practice करते रहें, घर रहें, safe रहें। Thank you.